नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, उत्तर प्रदेश में साक्षरता की अलख जगाने वाले शिक्षा मित्र तथा स्वास्थ्य की दृष्टि से उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने वाले अनुदेशकों का भविष्य अंधकार में है। इन शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों से सरकार द्वारा बिगाड़ तो कराई जाती है, लेकिन इनकी आर्थिक स्थिति सुधारने की तरफ सरकार का कतई ध्यान नहीं है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार बेशक अन्य क्षेत्रों में बेहतर काम कर रही हो, लेकिन लगभग 1.25 लाख शिक्षा मित्रों और 25,000 से अधिक अनुदेशकों की स्थिति देखकर नहीं लगता कि सरकार शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के मामले में संवेदनशील है। दरअसल देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र और अनुदेशक लंबे समय से सरकार से सम्मानजनक मानदेय बढ़ाए जाने तथा पूर्णकालिक किए जाने की मांग कर रहे हैं। इन शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को इंसाफ देने की बजाय सरकार इनकी तरफ भेदभाव की दृष्टि से देखती है। दरअसल इन शिक्षा मित्रों को 10,000 रुपये मासिक मानदेय मिलता है। इसी तरह से अनुदेशकों को सिर्फ 9,000 रुपये मासिक मानदेय दिए जाते हैं। सरकार ने, खासकर शिक्षा विभाग ने, एक फरमान जारी किया है जिसमें नियमित शिक्षकों को तो छुट्टी दे दी गई, लेकिन शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों से समर कैंप लगाने के आदेश मिले हैं। इन शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों का कहना है कि विद्यालयों में व्यवस्थाएं माकूल नहीं हैं, प्रचंड गर्मी पड़ रही है। ऐसे में बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। यदि बच्चे अत्यधिक गर्मी से बीमार हो जाते हैं तो इसकी जवाबदेही आखिर किसकी होगी? इन शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों का ये कहना है कि क्या उन्हें लू नहीं लगती? सरकार उनका सम्मानजनक मानदेय बढ़ाए, उनसे जो चाहे काम कराए। दरअसल शिक्षा मित्र नाम निस्संदेह बहुत सम्मानित है, लेकिन इनके साथ क्या सरकार मित्रतापूर्ण व्यवहार कर रही है? इसी तरह से अनुदेशक नाम के हिसाब से बहुत बड़ा है, लेकिन इन अनुदेशकों का काम भी किसी से कम नहीं। स्वस्थ मस्त उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने वाले इन अनुदेशकों की गुहार है कि आखिर महंगाई के इस दौर में वह और उनका परिवार 9,000 रुपये मासिक मानदेय पर किस तरह गुजारा करे। योगी आदित्यनाथ सरकार से हम लोगों को बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन वह उम्मीदें अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। खेलपथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, शिक्षा मंत्री तथा सरकार के
जवाबदेह अधिकारियों से, मंत्रियों से विनम्र आग्रह करता है कि शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के मानदेय में सम्मानजनक बढ़ोतरी हो। इतना ही नहीं, यदि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना है, साक्षर बनाना है, स्वस्थ उत्तर प्रदेश बनाना है, तो शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों की न केवल फिक्र करनी होगी, बल्कि सम्मानित योग प्रशिक्षकों की तरफ भी ध्यान दिया जाना बहुत ज़रूरी है। दरअसल नई शिक्षा नीति में शारीरिक शिक्षा और योग को मुख्य विषय माना गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार सहित अन्य राज्य सरकारें सबसे अधिक यदि किसी का शोषण कर रही हैं, यदि किसी के साथ भेदभाव कर रही हैं, तो वह कोई और नहीं, वह शारीरिक शिक्षक और योग प्रशिक्षक हैं। उम्मीद है कि मानवीय दृष्टि से योगी आदित्यनाथ सरकार शिक्षा मित्रों तथा अनुदेशकों के मानदेय में सम्मानजनक बढ़ोतरी करेगी। इतना ही नहीं, इन्हें पूर्णकालिक नियमित किए जाने का भी आश्वासन देगी। जय हिंद, जय भारत।